So students, this is your chapter number 1, the Earth in the Solar System. Now I am starting reading. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. यानी कि इसमें बोल रहा है कि अगर आप स्काई में देखते हैं आफ्टर सनसेट, यानी कि सूरज ढलने के बाद जब आप स्काई में देखते हैं तो कितना सुंदर दिखाई देता है। आपको स्काई में कुछ छोटे छोटे डॉट्स, चमकते हुए डॉट्स दिखाई देते हैं और सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ये डॉट्स बढ़ते जाते हैं। और ये डॉट्स क्या होते हैं, आसमान में जो सितारे हैं, जो आपके स्टार्स हैं, वो दिखाई देते हैं आपको। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। और फिर जब धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ये स्टार्स भी आपको और ढेर सारे स्टार्स दिखने लग जाते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। और जो पूरा स्काई है वो छोटे छोटे चमकीले और बहुत ज़्यादा ब्राइट या फिर कुछ डिम सितारों से क्या होता है, चमकने लगता है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स। और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा आसमान डायमंड से, हीरो से जड़ गया हो। स्टडेड होता है जड़ा हुआ। दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग। और वो जो आसमान है, जो आपका स्काई है, वो बिल्कुल कैसा दिखता है, चमकता हुआ, झिलमिलाता हुआ। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे जो स्टार्स होते हैं वो चमकते हुए आपको नहीं दिखेंगे। कुछ स्टार्स ऐसे भी होंगे जो बहुत कम ट्विंकल करे होंगे या फिर बिल्कुल एक ही पोजीशन में होंगे। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। और उनकी चमक बिल्कुल कैसी होती है, जैसे कि मून शाइन कर रहा होता है बिना किसी झिलमिलाहट के। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। और ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन्हें आप स्टार्स भी बोलते हैं, इसके अलावा आपको क्या दिखाई देता है, स्काई में मून भी दिखाई देता है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजिशन। और आपको मून हर एक टाइम में अलग अलग शेप में, अलग अलग टाइम पर और अलग अलग पोजीशन में दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। और आपको फुल मून, जो पूरा चांद होता है, वो पूरा चांद देखने का मौका महीने में एक बार मिलता है। और ये जो फुल मून जब दिखाई देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट, जिसे आप पूर्णिमा भी बुलाते हो। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से फुल मून नाइट को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। एंड अ मून नाइट और अमावस। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। और 15 डेज़ के बाद आपको ये दिखाई देना बंद हो जाता है। और 15 डेज़ के बाद कौन सी नाइट आती है आपकी, न्यू मून नाइट। और न्यू मून नाइट को हम क्या कहते हैं, अमावस्या की रात, अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ अ क्लियर नाइट। इस दिन क्या होती है, बिल्कुल साफ़ होता है आसमान, कुछ भी दिखाई नहीं देता इसमें। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड कॉल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। सो इसका रीज़न क्या होगा, आगे बढ़ते हैं हम। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो हम ब्राइट लाइट, जो सूरज की जो रोशनी है वो इतनी तेज़ होती है, जिसकी वजह से इनकी जो रोशनी होती है वो बहुत कम हो जाती है। और इसलिए हमें ये ऑब्जेक्ट्स नाइट में ही दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं देते। अब आगे पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी बोर्ड पर कि हमने फुल मून और न्यू मून के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, जैसे कि आपका सन, आपका मून और जो भी चमकने वाली जो भी चीज़ें आपको स्काई में दिखाई देती हैं वो सारी आपकी क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी और बहुत गर्म होती हैं। और ये जो हैं, ये जो बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये किससे मिलकर बनी होती हैं, गैसेस से। और इनकी खुद की हीट और खुद की लाइट भी होती है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड, और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टार्स इतने चमकते हुए, इतने शाइनिंग क्यों दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो किनसे मिलकर बने, गैसेस से मिलकर बने हैं। और उनमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट भी होती है।
और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो सन है वो भी किस में काउंट होता है, एक स्टार में. सन इज ऑल्सो अ स्टार. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, but we do not feel their heat and light and they look so tiny because they are very far from us. अब आप बोलेंगे भाई सन में तो, सन अगर स्टार है तो सन में इतनी गर्मी है तो स्टार्स में गर्मी क्यों नहीं है? बिकॉज स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम आर अर्थ, क्योंकि स्टार्स हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए ना तो उनकी हीट हमें फील नहीं होती. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. और आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम बहुत दूरी से देखते हैं तो वो हमें कैसी दिखाई देती है, बहुत छोटी. ऐसे ही अगर आप स्काई में अगर आप देखें एरोप्लेन को, तो जब एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पर होता है तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, बहुत छोटा दिखाई देता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellations. अब constellation के बारे में बात करेंगे, जो हम बोलते हैं तारामंडल जो होता है, यानी कि ये constellation क्या होता है, जो हमारे stars का जो समूह है, जो ग्रुप है, जो मिलकर कोई ना कोई शेप बनाता है, उसे हम क्या बुलाते हैं, constellation बुलाते हैं. जिसमें से एक उर्सा मेजर या बिग बेयर भी क्या है, एक constellation का नाम है. One of the most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि, सेवन सेजेस, यानी कि सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला कौन सा कॉन्स्टेलेशन है, आपका सप्तऋषि. आप आसमान में अगर देखते हैं, स्काई में देखते हैं तो 7 स्टार्स आपको दिखाई देते हैं. देखिए इसमें है, इसमें दे रखे, देखो 7 स्टार्स एक शेप बना रहे हैं इस तरीके से. तो ये सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल है और ये सबसे ज़्यादा शाइनिंग और ईजिली आपको देखने को मिलेगा नाइट स्काई में. और ये 7 स्टार्स का समूह है, 7 स्टार्स का, जो कि किससे मिलकर बने, उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन से. अगर आप अपने घर में कोई फैमिली में बड़े हों या नेबरहुड आपके पड़ोस में, तो उनसे आप इन स्टार्स को या प्लैनेट्स या कॉन्स्टेलेशन के बारे में आप पूछ सकते हैं. In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. The north star indicates the north direction. It is also called the pole star. अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ स्टार के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पोल स्टार के बारे में. जैसा कि आप एंशियंट टाइम में जानते हैं, पुराने टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में वॉचेस तो हुआ नहीं करती थी. तो पहले के टाइम में अगर एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो किसकी हेल्प लेता था, डायरेक्शन जानने के लिए वो इस स्टार की हेल्प लेता था, जिसे हम नॉर्थ स्टार बोलते हैं, और पोल स्टार या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं ध्रुव तारा. बिकॉज इसकी कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ. जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारी 4 डायरेक्शन होती है. और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, ये कहीं भी मूव नहीं करता. तो इससे हम अपनी डायरेक्शन को लोकेट कर सकते हैं. यही इस पैराग्राफ में गिवन है. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लैनेट्स क्या होते हैं. तो प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स की ये ध्यान रखिएगा, प्लैनेट्स का खुद की हीट और लाइट नहीं होती. प्लैनेट किसकी हेल्प से दिखाई देते हैं, सन की लाइट से. तो दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. जो स्टार्स की जो रोशनी है उससे आपको जगमगाते हुए दिखाई देंगे. The word planet comes from the Greek word planetia, which means wanderers. तो ये जो planet word है वो किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड planetia से लिया गया है, जिसका मतलब है wanderers, यानी कि घुमक्कड़, घूमने वाले. और हम कौन से planet पर रहते हैं, अर्थ पर. और अर्थ को किससे मिलती है हीट और लाइट, सन से, जो कि सबसे नियरेस्ट स्टार है. और अगर हम देखें, इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. और आप जैसे कि आपको मून दिखाई देता है अर्थ से, ऐसे ही आप इतनी दूरी से अगर अपनी अर्थ को देखेंगे तो हमारी अर्थ भी कैसी दिखाई देगी, मून की तरह से चमकती हुई. और ये तो आपको पता ही होगा, जो मून क्या है, हमारी अर्थ की सैटेलाइट है. और इसी तरीके से हर एक प्लैनेट की अपनी अपनी खुद की एक सैटेलाइट होती है. और कुल मिला के हमारे पास मेन 7 अदर प्लैनेट्स और हैं अर्थ के अलावा, जिनकी खुद की हीट और लाइट है, जो कि उन्हें सन से मिलती है. तो आज के लिए यहाँ तक ये क्लास.
आज ये फिनिश होती है। आपको ये चैप्टर रीड करना है और ये आपको खुद से रीड करना है। ओके, थैंक यू।